दोस्तों, गणेश पुराण में भगवान गणेश के गजानन अवतार का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण कथा है। किस तरह भगवान गजानन ने अवतार ग्रहण किया और मूषक को अपना वाहन बनाया, आइए संक्षेप में जानते हैं। जब भगवान गणेश शिव पार्वती के यहाँ अवतीर्ण हुए, तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। सुंडा दंड से विभूषित यह बालक आदि, मध्य तथा अंत से रहित साक्षात गणपति देव ही है, जिनके स्वरूप का वर्णन करने में चारों वेद, शास्त्र तथा उत्तम मुनिगण भी सक्षम नहीं है। हे प्रिय, नानाविध कृत्यों वाले विश्व प्रपंच में इन्होंने ही देवताओं को नियुक्त किया है। ये सबके अंतर्यामी, अनेकानेक ब्रह्मांडों के आविष्कर्ता गणपति देव हैं। इनके चारों युगों में अलग अलग चार स्वरूप हैं। सत्य युग में इनकी 10 भुजाएं थी और ये विनायक नाम से प्रसिद्ध हुए। त्रेता युग में इनका वर्ण शुक्ल था, भुजाएं 6 थी और मयूरराट अर्थात मयूरेश नाम हुआ। जिन्होंने हमारे यहाँ अवतीर्ण होकर सिंधु दैत्य का संहार किया था, वे ही आज पुनः अरुण वर्ण तथा 4 भुजाओं से शोभित होकर हमारे यहाँ अवतीर्ण हुए हैं और मुस्कारूढ़ होकर सिंदूर दैत्य का वध करेंगे तथा पृथ्वी के भार का हरण करेंगे। इस समय ये देवेश गजानन नाम से जगत में विख्यात होंगे। हे देवी, ये ही कलियुग में सुंदर नेत्रों तथा 4 भुजाओं से समन्वित होकर धूम्रकेतु नाम से भूतल पर प्रसिद्ध होंगे। भगवान शंकर के वचन को सुनकर वे बाल रूप गणपति स्पष्ट रूप से कहने लगे, हे पिता, आपने मेरे स्वरूप को भली भांति जाना है। आप यथार्थ ही कह रहे हैं। मैं आपकी सेवा करने के लिए और देवताओं तथा सभी राजाओं को मारने वाले सिंदूरासुर का वध करने के लिए आपके घर में अवतीर्ण हुआ हूँ। ब्राह्मणों को उत्पीड़ित करने वाले त्रिलोक विजयी उस असुर का संहार करके मैं विश्व को आह्लादित करूंगा। भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला मैं वैदिक यज्ञ यज्ञादि सत्कर्मों का प्रवर्तन करूंगा और राजा वरेण्य को वर तथा आत्मविज्ञान भी प्रदान करूंगा। वह वरेण्य मेरा भक्त है और सदा मेरा ही ध्यान किया करता है। वह देवता, ब्राह्मण, अतिथि आदि का पूजन करने वाला, पंच महायज्ञों के अनुष्ठान में निरत, सत्यभाषी, पवित्र, सदाचारी तथा पुराणों के श्रवण में तन्मय रहता है। उसकी भार्या का नाम पुष्पिका है, जो धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। उन दोनों ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। तब मैंने उनको वरदान दिया था कि अवश्य ही मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। उस पुष्पिका ने आज ही प्रसव किया है और उसके शिशु का राक्षसी ने अपहरण कर लिया है। अब वह पुत्र वियोग के कारण प्राण त्याग देगी, इसलिए आप मुझे वहां ले चलें। भगवान शिव ने जब बाल गणपति की ऐसी बात सुनी तो हर्षित हो उठे। तदुपरांत भगवान शिव विचार करने लगे कि इस बालक को किस प्रकार वहां ले जाया जाए। उनके मनोभाव को जानकर नंदी ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आपके अनुग्रह से मैं समुद्रों को अवश्य ही सुखा सकता हूँ तथा पर्वतों को भी चूर्ण कर सकता हूँ। इसलिए आपके मन में जो कर्तव्य विद्यमान है उसको संपन्न करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे नंदिकेश्वर, सैकड़ों बार मैंने तुम्हारे सामर्थ्य का परिचय पाया है। अब इस समय जो कर्तव्य उपस्थित हुआ है उसे मैं बता रहा हूँ, तुम उसको पूर्ण करो। महानगरी माहिष्मति में वरेण्य नाम से विख्यात महाबली राजा है। उनकी धर्मपत्नी का नाम पुष्पिका है। उसने अभी अभी प्रसव किया है और वह सोई हुई है। रानी को सोया जानकर किसी राक्षसी ने उसके पास से शिशु का अपहरण कर लिया है। इसलिए जब तक वह सोई हुई है, उसी बीच में इस बालक को तुम रानी के समीप शीघ्र ही पहुंचा दो। भगवान शंकर के द्वारा दी गई इस आज्ञा को सुनकर नंदी ने तत्काल पार्वती पुत्र को उठाया और आकाश मार्ग से चल दिए। मार्ग में कई राक्षसों और गंधर्वों का संहार करते हुए नंदिकेश्वर महाराज ने उस बालक को रानी के पास पहुंचा दिया और तत्काल वापस चले गए। प्रसव की रात्रि बीतने के उपरांत जब रानी पुष्पिका ने पुत्र को देखा, जो अलंकारों से समन्वित, 4 भुजाओं से युक्त तथा हाथी जैसा मुख वाला था, उसका वर्ण अरुण था, कस्तूरी तिलक और मोतियों की मालाओं से वह शोभायमान था। उसने उत्तम अंगराग और पीताम्बर धारण किया था। नानाविध आभूषणों से युक्त वह बालक तेजोमय शरीर वाला था। उस बालक को देखकर पुष्पिका डर गई और उसे भय लगने लगा। तब शोकाकुल वह रानी हाथों से वक्षस्थल पर आघात करती हुई बाहर की ओर भाग चली। रानी के क्रंदन को सुनकर राजा समेत सभी दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे और उस अद्भुत विचित्र बालक को देखकर भय के कारण विचलित हो गए। उसे देखते ही कुछ लोग भाग खड़े हुए, कुछ मूर्छित होकर गिर पड़े तथा कुछ लोग राजा से कहने लगे, इस प्रकार का बालक न कभी जन्मा है और न जन्म लेगा। इसे आपको अपने महल में नहीं रखना चाहिए, यह तो वंश का नाश ही कर देगा। सभी लोगों से ऐसी बातें सुनकर वे नरेश भयाकुल हो उठे और उन्होंने सेवकों से कहा,
इस बालक को घने जंगल में ले जाकर छोड़ दो। तब वे सेवक बालक को लेकर ऐसे घने जंगल के बीच में पहुंच गए जहां वायु का भी प्रवेश नहीं था। वहां उन्हें एक सरोवर दिखाई पड़ा जिसके तट पर सेवकों ने बालक को फेंक दिया और उसे पत्तों के द्वारा ढककर तत्काल राजा वरेण्य के पास लौट आए। उस जंगल में उस स्थान से करुणानिधि महर्षि पराशर गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालक को देख लिया। करोड़ों सूर्यों के सदृश देह कांति वाले उस शिशु को देखकर वे मोहित हो गए। तब उस शिशु ने उन्हें साक्षात अपना स्वरूप दिखाया। अपने सामने साक्षात उस परब्रह्म परमात्मा उन गजानन को देखकर ऋषि पराशर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मेरे माता पिता तथा मेरी महान तपश्चर्या भी धन्य हो गई। आज मैंने आवागमन के चक्र से अपने को मुक्त कर लिया तथा अभिष्ट फल पा लिया। ऐसा कहकर वे मुनि उस बालक को अपने आश्रम में ले गए। वहाँ पर मुनि पत्नी ने उस विलक्षण बालक को देखा और यह जानकर कि इसे मेरे पतिदेव लेकर आए हैं, वे वात्सल्यता और प्रसन्नता से भर गई। तदुपरांत उसने बालक को हृदय से लगा लिया और पतिदेव से कहने लगी, हे स्वामी, आपकी कठोर तपस्या आज सफल हो गई, जिसके स्वरूप को ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मीपति विष्णु तथा मुनिजन भी जान नहीं सके, उन गजानन का आज हम लोग प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। बालक का स्पर्श होते ही मुनि पत्नी के स्तन पुष्ट तथा दुग्धयुक्त हो गए। बालक जब स्तनपान करने लगा तो इससे मुनि पत्नी आनंद विभोर हो उठी। तदुपरांत जब उस राजा वरेण्य को यह सूचना मिली कि दिव्य दृष्टि संपन्न महर्षि पराशर के द्वारा बालक का पालन पोषण किया जा रहा है, तो वे अतिशय हर्षित हो गए और उन्होंने खूब बाजे बजवाए तथा प्रत्येक घर में मिठाई बंटवाई। राजा ने ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों को सुवर्ण, रत्न राशि तथा वस्त्रादि के द्वारा संतुष्ट किया। उन बालक के आ जाने से गाय कामधेनु के सदृश प्रचुर दुग्ध देने वाली हो गई। सूखी बावड़ियां जलपूर्ण हो गई और उन पराशर मुनि के आश्रम के सूखे वृक्ष भी फलों से लद गए। वह बालक अपनी लीलाओं के द्वारा माता पिता को आनंदित करता हुआ महर्षि पराशर के आश्रम में दिन दिन वैसे ही बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। इधर इंद्र की सभा में क्रौंच नामक श्रेष्ठ गंधर्व ने शीघ्रतावश वामदेव मुनि को चरणों के अग्रभाग से ठोकर मार दी। इससे कुपित हुए मुनि ने शाप दे दिया कि हे गंधर्व, तू मूषक बन जाएगा। क्रौंच ने मुनि से शाप मुक्ति के लिए आदरपूर्वक प्रार्थना की तो वे उनसे बोले कि तुम मृत्युलोक में जाकर सभी के लिए अत्यंत दुर्धर्ष मूषक बनोगे तथा तुमको नियंत्रण करने के लिए भगवान गणेश ही तुम्हारे प्रति सदैव होकर मोक्ष प्रदान करेंगे। तब वह गंधर्व मूषक के स्वरूप वाला हो गया और महर्षि पराशर के आश्रम परिसर में आ गिरा। वह पर्वत शिखर के सदृश विशाल तथा भयानक आकृति वाला और महान पराक्रम से संपन्न था। उसके रोम, नख तथा दाढ़े यह अति दीर्घकाल थे और वह प्रबल गर्जना कर रहा था। उसने पराशर जी के आश्रम में घनघोर उपद्रव प्रारंभ कर दिया। वहाँ जो अनाज रखा था उसने सबका भक्षण कर डाला और मिट्टी के बर्तनों को तोड़ फोड़ दिया। आश्रम में रखी हुई पुस्तकें, कपड़े, उत्तम वल्कल तथा और भी जो कुछ सामग्री थी उस मूषक ने सबका भक्षण कर लिया। उसने अपनी पूंछ के आघात से वृक्षों को भूतल से उखाड़ फेंका और अपनी चू चू की ध्वनि से पूरे संसार को प्रतिध्वनित कर दिया। उस मूषक के वैसे कार्यकलापों को जानकर मुनीश्वर पराशर जी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस दुरात्मा जनों के उपद्रव से युक्त स्थान तो निसंदेह त्याग देने योग्य ही होता है। इस समय कहाँ जाया जाए, किस स्थान पर रहने से सुख होगा। इस सुखद आश्रम में न जाने किस कर्मफलवश दुख प्राप्त हो रहा है। इस समय मैं किसका स्मरण करूं और कौन मुझे इस दुख से छुड़ाएगा। इस आश्रम में ऐसा कौन है जो इसका नाश कर सकेगा। तब अपने धर्मतः पिता पराशर जी की ऐसी बातें सुनकर अनंत पराक्रमी बालक गजानन ने मधुर वाणी में कहा कि महान प्रभाव संपन्न तथा दुष्टों का संहार करने वाले मेरे होते हुए आप तनिक भी चिंतित न होइए। मैं जब आपका पुत्र बना हूँ तो जो कुछ भी आपको प्रिय होगा वह अवश्य ही संपन्न करूँगा। हे मुने, मेरे गर्जन से यह पृथ्वी फटने लगती है और मेरे चरणों के आघात से पर्वत चूर चूर हो जाते हैं। हे तात, मेरा कौतुक देखिए, अभी मैं इस मूषक को अपना वाहन बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिशु गजानन ने करोड़ों सूर्यों के सदृश प्रकाशमान अपना पास फेंका। वह पास आकाश में जाकर वैसे ही शोभित हो रहा था जैसे बादलों के बीच में बिजली शोभायमान होती है। तब देवताओं ने भय के कारण उसी क्षण अपने अपने निवास स्थान त्याग दिए अर्थात भागने लगे। वह पास मुख से मानो अग्नि का वमन करता हुआ और दसों दिशाओं में भ्रमण करता हुआ पाताल लोक तक जा पहुंचा और वहां से मूषक का कंठ बांधकर उसे बाहर ले आया। मूषक पास की शक्ति से व्यथित होकर गंभीर रूप से मूर्छित हो गया और जब वह कुछ देर बाद होश में आया तो वह क्रोधित हो गया।
मूसक का कंठ बंद जानने के कारण श्वास अवरुद्ध हो रहा था। इससे वह शोक से व्याकुल हो उठा। वह मन ही मन कहने लगा, मैं तो स्वयं सबका अंत करने में समर्थ हूँ, तब मुझ काल का मरण क्या संभव है। आज प्रतीत होता है कि यह प्रारब्ध की ही रचना है। जो कुछ होना होता है वह होकर रहता है। पुरुषार्थ तो निरर्थक ही है। जिसने केवल अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से बहुत सारे पर्वतों को विदीर्ण कर दिया, वह मैं कभी देवताओं, असुरों, राक्षसों अथवा मनुष्यों को अपने समक्ष गिनता ही नहीं था। ऐसा पराक्रम वाले मुझको कौन पास के द्वारा आक्रांत कर मरोन्मुख कर रहा है। वह मूसक जब इस प्रकार बोल रहा था, तभी गजानन ने संकल्प बल से पास को खींच लिया। तो जैसे गारुड़ी विद्या को जानने वाला सर्प को तत्काल खींच लेता है, वैसे ही मूसक के सहित वह पास खींचा चला आया। पासबद्ध कंठ वाला वह मूसक गजानन को देखते ही तत्काल उनके वास्तविक स्वरूप को जान गया और उन अनामय विभु गजानन देव को नमस्कार करके परम भक्ति भाव से चिदानंद घन प्रभु का स्तवन करने लगा। मूसक के स्तुति वाक्य सुनकर गजानन प्रसन्न हो गए और उसका अपने प्रति अविचल भक्ति भाव जानकर वे विभु मूसक से कहने लगे, हे मूसक, देवताओं और ब्राह्मणों से द्रोह करने वाले तुम्हारे ही पुरुषार्थ के कारण मैं निर्गुण होकर भी दुष्टों का नाश तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए सगुण बन गया हूँ। तुमने जो मेरी शरण ग्रहण कर ली है, इसलिए मैंने तुम्हें अभय दान दे दिया। अब तुमको जिस वर की आकांक्षा हो उसे मांग लो। मूसक ने कहा, हे गजानन, मुझे आपसे कोई वर नहीं चाहिए। यदि आप चाहे तो मुझसे वांछित वर मांग लीजिए। उस घमंडी चूहे के ऐसा कहने पर गजानन उनसे बोले कि हे मूसक, यदि तुम सच में वर देने की बात कह रहे हो तो मेरे वाहन बन जाओ। जब मूसक ने कहा कि ऐसा ही हो, तो पिंगल नेत्र गजानन तत्काल उसे आक्रांत करके उस मूसक पर आरूढ़ हो गए। जब गजानन उसे अपने भार से चूर चूर करने लगे, तो वह अत्यंत पीड़ित हो गया और बोला कि हे प्रभु, मैं तो आपका वाहन हूँ, अतः मुझ पर कृपा करके आप अल्प भार वाले हो जाइए। उसके याचनापूर्ण वचनों के कारण विभु गजानन अल्प भार वाले हो गए। इस महान आश्चर्य को देखकर महर्षि पराशर ने गजानन को प्रणाम करके कहा, मैंने तीनों लोक में कहीं भी किसी बालक में ऐसा पौरुष नहीं देखा जैसा कि तुमने प्रकट किया है, जिसके घोष से पर्वत विदीर्ण हो गए और लोकपाल तक अपने अपने स्थानों से पतित हो गए। उस मूसक को तुमने बलपूर्वक क्षण मात्र में ही अपना वाहन बना लिया। इसी बीच बालक की ममतामयी माता अर्थात मुनि पत्नी वहाँ पर आई और उन शिशु रूप गजानन को प्रीतिपूर्वक गोद में लेकर झरते हुए दूध वाले स्तनों से दुग्धपान कराने लगी। माता ने कहा, मैं तुम्हारा न तो वास्तविक स्वरूप जानती हूँ और न तुम्हारे पराक्रम का ही मुझे ज्ञान है। हम लोगों के जन्म जन्मांतर के पुण्यों के कारण ही तुम हमारे घर आए हो। इसके उपरांत वे गजानन मूसक को बांधकर साधारण बालक की भांति क्रीड़ा करने लगे और इसी मूसक पर आरूढ़ होकर भगवान गजानन ने दैत्य सिंदूरासुर का वध किया।